तो हम कर रहे थे लेसन हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसकी हम नोट मेकिंग कर रहे थे। और आज आ गए हम इसके पॉइंट में सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट पे। ठीक है, यानी कि कृषि उत्पादन की बिक्री या कृषि उत्पादन की सेल। ठीक है, अतिरिक्त कृषि उत्पादन की, सिर्फ कृषि नहीं, ये अतिरिक्त है, यानी कि जो किसानों के पास एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट तो उन्होंने रखा अपना खाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसकी क्या करी उन्होंने, सेल। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, by using 3 factors of production which, for example, land, labor and capital, land, labor and capital। यानी कि जो किसान है, किसान प्रोड्यूस क्रॉप ऑन देयर लैंड, किसान क्या करता है, अपनी जमीन के ऊपर फसल उगाता है। किसान अपनी जमीन के अंदर फसल उगाता है उत्पादन के विभिन्न साधनों को उपयोग करके, विभिन्न साधनों का उपयोग करके, जैसे कि जो उसके साधन है लैंड यानी कि भूमि, लेबर मीन्स श्रम एंड कैपिटल। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस for self consumption and sell the surplus in the nearby market, sell the surplus in the nearby market। यानी कि वो क्या करते हैं, they retain a part of product produce for self consumption, यानी कि वो उत्पादन का एक हिस्सा तो अपने खुद के उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन का मतलब क्या है, खुद के उपभोग के लिए रखते हैं। रिटेन का मतलब रखना, खुद का उपयोग यानी कि अपनी फैमिली की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, अनाज का, चावल का, वो रखते हैं। ठीक है, दाल लगा रहे तो दाल का भी रखते हैं वो। एंड सेल द सरप्लस इन द नियर बाय मार्केट, और जो बाकी उनके पास सरप्लस है, यानी कि जो अतिरिक्त उनके पास प्रोडक्ट रह जाता है, कृषि का प्रोड्यूस रह जाता है, उसको वो आसपास की, नियर बाय का मतलब आसपास उनके कोई मार्केट होती है, उस मार्केट में जाके वो बेच देता है। ये एक्टिविटी है किसकी, फार्मर्स की। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस, द पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस which is sold in the market is called part of farm produce which is sold in market, which is sold in market is called marketable surplus। मार्केटेबल, मार्केट के बाद एबल और लगा लो, मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि वही जो खेतों का अतिरिक्त है, जो खेतों का जो अतिरिक्त उत्पादन है, वो उसका हिस्सा जो कि वो मार्केट में, यानी कि जो कि वो बाजार में जाके बेच देता है। किसान के पास जो उनके उत्पादन का अतिरिक्त जो प्रोड्यूस यानी कि वो रह जाता है, प्रोडक्ट रह जाता है, उसको जाके वो बाजार में यानी कि मार्केट में, पास की मार्केट में जाके बेच देता है। ठीक है, और उस बेचे हुए सरप्लस को या प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको, मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि बाजारीय अतिरिक्त उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट, हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास अतिरिक्त उत्पादन बहुत ही कम होता है। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, लिटिल सरप्लस
आउटपुट, उनके पास बहुत ही कम होता है बाजार में बेचने के लिए। हिंदी में सिंपल यही है। इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ओनली who have substantial surplus, substantial SUBSTANTI, it is the medium and large farmers only who have substantial 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 surplus produce for selling in the market, in the market। यह केवल मध्यम व बड़े किसानों के पास होता है सब्सटेंशियल सरप्लस, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास ही अतिरिक्त उत्पादन होता है। किन किसानों के पास? बड़े व मध्यम किसानों के पास, बड़े व मध्यम किसानों के पास होता है, जो कि अपने सरप्लस को यानी कि अपने अतिरिक्त उत्पादन को मार्केट में जाके बेचते हैं। छोटे किसानों के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज, गैर कृषि गतिविधियां, गैर कृषि गतिविधियां। इसके अंदर लिखो, out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activity, engaged in non-farm activities means आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन इंडिया, यानी कि भारत के हर 100 मजदूरों में से, भारत के हर 100 मजदूरों में से केवल 24 ऐसे मजदूर होंगे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी कि गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। There is a variety of non-farm activities in the village. There is a variety of non-farm activities in the village. हमारे देश गांव में ऐसी बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटी यानी कि गैर कृषि गतिविधियां होती हैं। गांव में ऐसी गैर कृषि गतिविधियां बहुत सारी होती है। फुल स्टॉप। जैसे कि डेयरी कोमा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट कोमा एटसेट्रा fall under this category, यानी कि इनके अंदर डेयरी पशुपालन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पशुपालन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग छोटे स्तर की उद्योग या विनिर्माण उद्योग, छोटे स्तर के विनिर्माण उद्योग, परिवहन इत्यादि इस कैटेगरी में आते हैं।